पाठ का नाम है। ठीक है, ये हमारे पाठ का नाम है, तो गायन के ऊपर तो है ही। तो हमने क्वेश्चन पूछा, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। बेटा चैप्टर, जिस प्रकार मनुष्य को मनुष्य कहलाने के लिए मानवता नाम का गुण होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए हर किसी को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य उसको कहते हैं जो अपना होता है, इसमें तो चीज ही नहीं है, ये तो जानवर है, जानवर ऐसे बोलते हैं। तो मनुष्य कहलाने के लिए इंसान में मानवता का गुण अति आवश्यक है। तो जिस तरह से मनुष्य में मनुष्यता का होना जरूरी है, उसी तरह से गीत में गानपन का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मनुष्य में मनुष्यता का होना। तभी उसको संगीत कहा जा सकता है। उसको जो संगीत कहते हैं ना, कोई गीत गीत गा रहा है तो उसको संगीत हम तभी कहते हैं जब उसमें क्या हो, सुर ताल होगी, गानपन होगा, तभी तो कहेंगे। अदरवाइज वैसे तो उसको संगीत कह ही नहीं सकते, वैसे चिल्लाते रहो गाते रहो, वो उसको संगीत नहीं कहेंगे, है ना। गानपन का मतलब क्या है? गानपन का मतलब है गायन में कितनी मीठी आवाज है, कितनी मस्ती है, यानी कि उस गान में मिठास का होना अति आवश्यक है, जरूरी है उसमें मिठास का होना। और मस्ती यानी कि हमें आनंद मिलना चाहिए, यानी कि हमारे कानों को रस मिलना चाहिए। जब हमें रस मिलेगा तभी तो हम आनंदित होंगे, तभी हमें मस्ती मिलेगी। तो किसी भी गायन में, किसी भी गीत में जब मिठास होगा, मस्ती होगी, हमारी कानों को रस मिलेगा, तभी उसको संगीत कहेंगे। ठीक है, तो हमारे लता जी के गीतों में मस्ती और मिठास सब प्रतिशत भरे हुए हैं, ये हमने देखा भी है। उनमें 60% कितनी मधुर उनके गीत है, उनकी कितनी लयबद्ध मतलब वो गाती है, तो उसमें मस्ती भी है और मिठास भी है। और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। प्रसिद्ध तो वो है ही है, लेकिन लोकप्रिय लोकप्रिय इसी वजह से क्योंकि उनकी आवाज बड़ी ही सुरीली, सुशील, मधुर, मीठी है, इसलिए। तो गानपन, किसी भी गीत में गानपन लाने के लिए उस आवाज के तेज होने के साथ साथ गीत का अभ्यास करना आवश्यक है। शब्दों के उचित उच्चारण के साथ उसकी आवाज में स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। गाने में रस के साथ जो मतलब गानों को आनंदित प्रदान करे वो रस होता है, तो गाने में रस के अनुसार ही लय और ताल भी होनी चाहिए। जैसे कि कोई सुर बहुत तेज गाया जाता है, कोई शुद्ध धीरे गाया जाता है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वो बड़े लय और ताल के अनुसार होना चाहिए। श्रोताओं को गाने में स्वर और अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। ये नहीं, आनंद तो भाई जब ही मिलेगा जब हमें कोई बोल समझ में आएंगे, कोई गीत के कोई भी बोल समझ आएंगे, तभी तो हम आनंदित होंगे। वैसे तो चिल्लाए जाओ वैसे बेवजह चिल्लाने से तो वो कहेंगे मेरे सिर में दर्द हो करती है, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन उस गायन के, उस गीत के, उस गाने के अगर हमें सारे स्वर समझ में आ रहे हैं, उसके मतलब समझ में आ रहे हैं, उसका अर्थ समझ में आ रही है, हमारे कान को रस प्राप्त होगा। रागों की सुंदरता और शुद्धता पर ज्यादा जोर देने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? उनकी स्पष्टता पर जोर देना चाहिए।
Do you understand? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबकी समझ में आ गया बेटा? किसी भी गीत में गानपन लाने के उस स्वर का बहुत ज्यादा मीठा और मस्ती बना होना चाहिए। जिस तरह से किसी भी मनुष्य को मनुष्य जब कहा जा सकता है जब उसमें इंसानियत हो, मानवता हो, ठीक है। नहीं तो उसको कहते हैं भाई ये तो जानवर है, ये तो दरिंदा है, ये तो हैवान है। अगर उसमें इंसानियत नहीं है, कोई किसी जानवर को पीटता है या अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो उसको तो यही कहेंगे ना। को तो मनुष्य दिखाई देगी, मानवता दिखाई देगी। सबसे मेन कंसेप्ट हमारा यही है बेटा। इसलिए इसी तरह से गीत में, गायन में गानपन लाने के लिए उस स्वर का मीठा और मस्ती भरा होना चाहिए, जो कि लता मंगेशकर के गानों में भरपूर मिलता है। 100% उनके जो गाने होते हैं वो से ही बने रहते हैं, और इसीलिए उनकी लोकप्रियता आज सबसे ज्यादा है। उस गायन का लयबद्ध होना भी जरूरी है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। लेखक ने लता की गायकी की किस विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषता नजर आती है? उदाहरण सहित बताइए। भाई साहब की विशेषता ही विशेषता नजर आ रही है। अब मुझे कोई अपनी तरफ से भी आंसर दे पाएगा? गिव मी आंसर एनीवन। जैसा भी आपको टूटा फूटा, जैसा भी आपको समझ में आया, कम से कम कुछ उदाहरण दीजिए बेटा, कोशिश कीजिए। लता के गायन में उनकी गायकी की क्या विशेषताएं हैं? हमने चैप्टर पढ़ा लता मंगेशकर के बेजोड़ गायिका। और अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ पॉइंट आए हैं उसके। निखिल, अवनीश, अवनीश ने तो वैसे भी बहुत दिनों में क्लास ज्वाइन की है, लास्ट टाइम भी बहुत कम समय के लिए आया था। लता मंगेशकर के गाने सभी को पसंद है, तो उनकी क्या विशेषताएं? बेटा ये तो आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं। लता मंगेशकर के स्वर में कोमलता और मुक्त है। वेरी गुड, शाबाश मोनिका, और बहुत अच्छा उनके आंसर किया। स्वर में निर्मलता भी है। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। और कोई बच्चा दीजिए, कोई अपने व्यूज रखिए बेटा। किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी, भले ही गलत भी दीजिए, कोई किसी को कोई सजा नहीं दी जाएगी। आंसर दीजिए बस सकते आप। गिव मी आंसर एनीवन बेटा।
अवनीश, निखिल कहाँ गया? तरुण यस मैम। अपने, शाबाश, अपने व्यूज रखिए निखिल बेटा। क्यों? मैम लता मंगेशकर के सुर में मधुरता आपको और क्यों पसंद? मधुरता है हाँ, मैम बहुत। शाबाश, वेरी गुड। मैम उनके जो गाने गाने का जो ढंग है, बहुत ही सुरीला और स्वर स्वर में उनका आवाज है। वेरी गुड, शाबाश। सबसे बेस्ट पॉइंट है ये आपका। जी मैम, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत स्वर है। वेरी गुड। हाँ जी, 2 बच्चों ने हमें आंसर दिया और बहुत अच्छा आंसर दिया है हमें। हाँ, ये बात सच है। उसका, उनकी आवाज में बहुत ज्यादा मिठास है। मीठी आवाज है तभी तो हम पसंद करते हैं। इतना लयबद्ध तरीके से गाती है वो, सभी उतार चढ़ाव बड़ी बारीकी से, बड़े स्पष्ट उच्चारण के साथ गाती है। सुरीलापन, उनकी आवाज बहुत मीठी और सुरीली है। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। इसी वजह से पहले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा ना कि बड़ी मस्ती और आनंद प्राप्त होता है उनकी आवाज को सुन के, और बड़े लयबद्ध तरीके से गाती है। निर्मल और भावपूर्ण स्वर, उनका जो स्वर है वो बहुत ही ज्यादा निर्मल है, और क्योंकि हमें समझ में आता है, उनके अर्थ भी समझ में आते हैं, उनके उच्चारण भी समझ में आते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा भावपूर्ण भी है। ठीक है। स्पष्ट उच्चारण, जैसा कि मैंने अभी बताया, उनके गीत में 2 शब्दों में अंतर होते हुए भी आपस में इतनी खूबसूरती से विलीन होकर मिलते हैं कि उनके गीतों को सहज और स्वाभाविक बना देते हैं। ये लाइन हमने पढ़ी थी चैप्टर में, ये लाइन हमने पढ़ी थी चैप्टर में बेटा, कि वो 2 शब्दों में कितना भी अंतर हो, लेकिन उनको अंतर होते हुए भी आपस में इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से, इतने मतलब सहज भाव से ऐसे मिलाती है जैसे एक दूसरे में वो विलीन हो जाते हैं। और उसी वजह से उनके गीत बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक लगते हैं, इसीलिए तो सभी पसंद करते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है। शास्त्रीय शुद्धता, उनके गीतों में शास्त्रीय शुद्धता भी है। शास्त्रीय संगीत में पारंगत है वो। उनकी आवाज और शब्दावली के संगम के साथ उनके गीत रंजकता जैसी सभी विशेषताओं को दर्शाते हैं। उन्होंने भक्ति, देशभक्ति, प्रेम, आराधना आदि के गीत गाए हैं। आज आराधना ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। उनका हर गीत लोगों के मन को छू जाता है। गंभीर या हास्य गीत गाना बहुत आसान है, लेकिन देशभक्ति गीत गाना उन्होंने गाया है ना, जो वो मेरे वतन के लोगों, सुनते सुनते आंखों में पानी भर आता है। तो गंभीर और हास्य गीत गाना बहुत आसान है, लेकिन देशभक्ति के गीत गाना बहुत मुश्किल है, जो कि लता मंगेशकर ने बड़े ही सहज भाव से, बड़ी आसानी से गीत गाए हैं। जो उन्होंने गीत गाया था ऐ मेरे वतन के लोगों, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो भी उनका गीत सुनकर रो पड़े थे। उनकी आंखों से भी पानी आ गया था। इसलिए शास्त्रीय शुद्धता, स्पष्ट उच्चारण, कोमल और माधुर्य, निर्मल और भावपूर्ण स्वर, और सबसे पहला पॉइंट बताया था किसी ने, सुरीलापन, मधुरता। ठीक है, आप हेडलाइंस तैयार याद रखिए, पीछे का तो एक्सप्लेन कर ही दोगे। ठीक है, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है।
लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। Give me answer, please. देखो बेटा, गानपन का मैंने अभी अभी अर्थ बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। गान का क्या मतलब है? जो हमारे कानों को रस दे सके, हमें प्रभावित कर सके, ठीक है, हमें आनंदित कर सके, ऐसा गायन जो सामान्य व्यक्ति को भी प्रभावित कर सके। देखा जाए तो ऐसे गायन की कला वास्तव में लता जी में ही है ना। 1 मिनट बेटा, होल्ड अप। क्योंकि अगर देखिए 6 मंथ वाले में करते हैं मैम आप, ठीक है, तो उसमें आपके कुछ चांसेस हैं मतलब बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या फंडिंग की आपकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। फिर आपका 1036 हो जाएगा। 6 मंथ से पहले तो बना ही नहीं जाएगा। 6 मंथ से पहले लॉकिंग पीरियड देंगे ना, 6 मंथ में आपको लोन क्लोज करवाना पड़ेगा 6 महीने। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा मतलब जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर क्या है तो क्लोज करवा लिया तो जल्दी क्लोज होगा उसको वापस से रिन्यू करवा लीजिए दोबारा लोन का। हाँ, फिर ईएमआई पे करवा लो। ईएमआई 3 महीने बाद बता दिए, 3 महीने बाद बना पाऊंगी ईएमआई देख लीजिए ईएमआई पे आएगी संख्या चुना लो। चलो आप अपनी कोशिश कर लीजिए, तब तक मेरी 10 मिनट की क्लास बाकी है। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है लता ने कौन कर हाँ विशेषता हो गई हमारी, उनका सुरीलापन, मधुरता, स्पष्ट उच्चारण, शुद्धता। वेरी गुड। गानपन का हेलो, गानपन का क्या अर्थ बताया बेटा आपने? लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। क्वेश्चन हमारा ये था। ऐसा गायन जो किसी भी मनुष्य को, साधारण मनुष्य को, साधारण इंसान को, सामान्य व्यक्ति को भी प्रभावित कर सके। देखा जाए तो ऐसे गायन की कला वास्तव में ही लता जी में है। देखा है ना हमने, लता जी में ऐसे गायन की
कला है उनमें, उनका सदैव प्रयास रहता है कि गीतों को मन की गहराइयों से गाया जाए, और इसी प्रयास ने उन्हें काफी हद तक सफल भी किया है। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा कि इंसान बनने के लिए हमें इंसानियत का होना जरूरी है, उसी तरह संगीत के लिए गानपन का होना भी अति आवश्यक है, अति जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यही गानपन की क्षमता लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण है। अपनी गायकी में यह गुण लाने के लिए गायक को बहुत कोशिश करनी चाहिए। साथ ही गीतों के बोलों में उच्चारण का स्पष्ट होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया बेटा? गानपन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गानपन क्या होता है, जो हर मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को, सामान्य व्यक्ति को भी प्रभावित कर सके। हमें, मैंने पहले ही बताया कि हमारे कानों को आनंदित कर सके, रस प्रदान कर सके, उसमें मस्ती ला सके। तो ये गुण किसमें है? लता मंगेशकर में। प्रतिशत उसमें ये गुण है कि वो, उनके गाने जो है हमें प्रभावित करते हैं, और उनका ये प्रयास रहता ही है कि वो हर गाने को बड़े दिल से गाए, बड़ी गहराइयों से गाए, और उसी प्रयास में की वजह से वो आज इस स्टेज पर है, इतनी लोगों को लोकप्रिय भी है। जिस तरह से मनुष्य में मानवता का होना जरूरी है, उसी तरह से गीत में गानपन का होना भी जरूरी है। लता में ये गुण है, इसीलिए आज वो सबसे ज्यादा लोकप्रियता का मुख्य कारण उनका गानपन ही है। और ये गुण लाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की। उनके उच्चारण भी स्पष्ट है, इसीलिए गानपन की शुद्धता के लिए उच्चारण का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहां पर अब अलक्षित, अशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा, कोई भी संगीत का स्तर है, कोई भी संगीत का क्षेत्र है, बहुत बड़ा होता है और बहुत विस्तृत होता है। संगीत में अपार संभावना भी होती है। इस क्षेत्र में इसका कुछ नया करने की अधिक गुंजाइश होती है। संगीत में कई राग, धुन, ताल, वाद्य और स्वर अभी भी अछूते हैं, और इसमें कई सुधार और कई नए प्रयोग निरंतर हो रहे हैं। अगर वर्तमान में हम संगीत सुने तो हम पाते हैं कि हर रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनाई दे रहे हैं। आज मुग्ध कर दिया गया है। गायन के मामले में लता जी का जोड़ नहीं है, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ इसी वजह से है, उनका गायन बेजोड़ है। ठीक है, इसी पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखी। देखिए,
चितपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जा रहा है, तो क्यों? भाई, कुमार गंधर्व जी की राय अलग है और हमारी राय अलग है। जबकि कहा जा रहा है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुमार गंधर्व की नजर में संगीत में चित्रपट संगीत आने के बाद काफी सुधार हुआ है और इसकी वजह से श्रोताओं को गीतों को समझने में आसानी होती है। आज के समय में लोगों को संगीत में काफी लगाव हो गया है। समझ में आया? जब संगीत हम सुनते हैं तो एक नई धुन, नई प्रयोग, नए स्वर के साथ सुनाई देते हैं और बेटा, स्पष्ट बात ये है, उनका जगह अलग है और कहने वालों का, जो कि ये कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, लेकिन उनका मानना ये है ही नहीं। वो इस आरोप से सहमत नहीं है, वो इसके विपक्ष में है, क्योंकि वो कह रहे हैं। कौन कह रही है? किसके बारे में बता रही हूँ मैं? बताइए बेटा, बताइए मैं किसकी बात कर रही हूँ? गिव मी आंसर। कुमार गंधर्व की, ठीक है। क्योंकि लेखक कहता है कि उनकी राय अलग है, वो इस बात से, इस आरोप से सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी नजर में संगीत में जो चित्रपट संगीत आने के बाद आए हैं, उनसे तो काफी सुधार हुआ संगीत कला में और इसी वजह से श्रोताओं को उन गीतों को समझने में भी काफी आसानी हुई और इसी वजह से आज के समय में लोगों को गीतों से काफी लगाव हुआ है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन।
मोनिका मैम तो माइक तो ऑफ है, मैम कैसे बोल रही है? मोनिका, मोनिका अपना माइक ऑफ ऑन करियो। मोनिका अपना माइक ऑन कर, सुनने दे रही।